Hi guys, I am Mukesh Gupta. Welcome to my YouTube channel. प्रिय दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ शुरू करने वाले हैं, जिसका चैप्टर बहुपद शुरू करेंगे। तो आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो फ्रेंड, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि किसी भी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और साथ में अगर आप इसके पिछले चैप्टर को कवर नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से इसके पिछले चैप्टर को कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला भूमिका अर्थात इंट्रोडक्शन प्लस बेसिक कंसेप्ट। तो इस चैप्टर का कुछ जो बेसिक कंसेप्ट होता है पहले उसको ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें बीजीय व्यंजक की जानकारी होना आवश्यक है। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है इसे समझ लेते हैं। संख्याओं और सांकेतिक संख्याओं के साथ गणितीय संक्रिया चिन्ह के सार्थक संग्रह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अर्थात संख्या और सांकेतिक संख्या के साथ क्या रहे, गणितीय संक्रिया चिन्ह, प्लस माइनस गुना भाग, ये चार गणितीय संक्रिया होता है। तो यदि संख्या या सांकेतिक संख्या गणितीय संक्रिया चिन्ह के साथ जुड़ा हो, वो भी सार्थक संग्रह के साथ, तो उसे क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो समझ लेते हैं। जैसे जीरो एक संख्या है और इसके आगे गणितीय संक्रिया चिन्ह प्लस छुपा है, दो भी क्या है, संख्या है, 5 6 एक्स क्यूब। तो याद रखिएगा 0 2 5 ये क्या है, ये भी बीजीय व्यंजक है। 6 एक्स क्यूब ये भी बीजीय व्यंजक है। 4 एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। आप देख सकते हैं दो संख्या है, एक भी संख्या एक्स क्या है, सांकेतिक संख्या, और इसके साथ एक गणितीय संक्रिया चिन्ह भी है प्लस। ठीक है, तो ये सब क्या है, व्यंजक है। अब हम लोग जानेंगे चर राशि। चर राशियों का अलग अलग स्थितियों में अलग अलग संख्यात्मक मान होता है। जैसे एक्स वाई जेड का अलग अलग क्वेश्चन में x का मान 5, x का मान 6, x का मान 9, यानी अलग अलग क्वेश्चन में x का मान क्या होता है, बदल जाता है। अर्थात x अलग अलग स्थितियों में अलग अलग मान को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ये परिवर्तनशील होता है, इसीलिए एक्स वाई जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, चर राशि कहते हैं। अचर राशि, अचर राशियों का मान स्थिर होता है। 2 -3 4 6 1/2 -2/3 इत्यादि, ये सब क्या है, अचर राशि हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मान फिक्स होता है। 5 जब भी बराबरी करेगा 5 से ही बराबरी करेगा। 5 कभी 3 से बराबरी नहीं कर सकता है, 20 कभी 10 से बराबरी नहीं कर सकता है। तो याद रखिएगा अचर राशियों का मान क्या होता है, स्थिर होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे फ्रेंड बहुपद का पहचान। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। यदि किसी व्यंजक के चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। 5 6 1/2 3 x के घात 0 3 x स्क्वायर प्लस 5 2 x क्यूब प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये सब क्या है, बहुपद है। क्यों बहुपद है, तो ये जितने व्यंजक है उसके चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे आप बात करते हैं जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं x के घात 2 है, x चर राशि है। अगर चर का घात क्या हो, कोई पूर्ण संख्या हो, तो उसे क्या कहेंगे, बहुपद। यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो एक चर का जो घात है 2 है, 3 है, 2 है, 1 है। ठीक है, तो 3 2 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो याद रखिएगा किसी व्यंजक के चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो तो उस व्यंजक को, यह जो व्यंजक है इसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब समझते हैं बहुपद का घात। बहुपद के चर के थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, कौन बहुपद नहीं होगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी व्यंजक होते हैं जो बहुपद नहीं होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट x प्लस 3, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि
यहाँ पर दिया है 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3। तो आप इसे समझ लीजिए 2 स्क्वायर रूट एक्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/2। इसको समझ लेते हैं। तो 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3, तो 2 स्क्वायर रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स के घात 1/2 प्लस 3। तो यहाँ पर जो चर का घात है 1/2, ठीक है, वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 क्या है, एक बहुपद नहीं है। अब बात करते हैं इसको, ठीक है, एक्स प्लस 1/x स्क्वायर, इसको समझ लेते हैं। एक्स, ये +2 है, ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स के घात का आएगा -2, और -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो x प्लस 1/x स्क्वायर भी बहुपद नहीं है। फिर बात करते हैं x के घात -2 प्लस 3x प्लस 4। तो यहाँ पर जो -2 है ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या -2 नहीं होता है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो अब तो आप बहुपद का पहचान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बहुपद का घात, ठीक है, इसे समझते हैं। बहुपद के चर के सबसे बड़े घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक चर, यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक है जिसके चर का घात कितना है, 1 है, तो सबसे बड़ा घात यही है, तो बहुपद का घात कितना होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो यहाँ पर जो बहुपद का चर का घात है, तो यहाँ पर 2 है और 1 है, तो 2 और 1 में जो सबसे बड़ा होगा वो बहुपद का क्या होगा, घात होगा, ठीक है। इसमें बहुपद का घात क्या होगा, 3 होगा। और इसमें बहुपद का घात कोई भी संख्या होता है, जैसे 6 है, उसके बगल में x के घात 0 या y के घात 0 ये छुपा रहता है। तो यहाँ पर बहुपद का घात क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। 6 भी बहुपद है, 1/2 भी बहुपद है, और इसके साथ x के घात 0 छुपा रहता है, तो यहाँ पर चर का घात क्या है, 0, इसलिए ये भी बहुपद है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं अब हम लोग समझेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो घात के आधार पर बहुपद, पहला बहुपद है रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चर है इसका घात 1 है, इसमें भी चर का घात 1 है, ठीक है। यदि किसी बहुपद के चर का घात क्या हो, उस 1 हो, तो उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। आप देख सकते हैं यहाँ पर चर का घात क्या है, 2 है, यहाँ पर चर का घात 3 है, आदि रैखिक बहुपद नहीं है। अब हम लोग रैखिक बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप को समझते हैं। तो जो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी होता है, अर्थात जितना भी रैखिक बहुपद होता है, एक चर वाला रैखिक बहुपद इस रूप में होगा, ठीक है। तो ये हो गया रैखिक बहुपद, इसमें एक चर है, इसे एक चर वाला रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। 2 चर वाला रैखिक बहुपद भी होता है जिसका व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इसमें 2 चर x और y है, और ये भी रैखिक होगा। क्यों रैखिक होगा आगे समझाएंगे, ठीक है। तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप हो गया। और याद रखिएगा इसमें जो a और b है, इसमें a का मान 0 नहीं हो सकता। अगर a का मान 0 रखेंगे तो x में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, b। तो यहाँ तक चर खत्म हो जाएगा, इसलिए a का मान कभी 0 नहीं होगा। और इसमें बात करें तो इसमें ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण तभी होगा जब a और b दोनों में किसी का भी मान 0 नहीं हो। समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। तो जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। तो आप जितना भी बीजीय व्यंजक देखेंगे सबका घात क्या है, 2 है, इसलिए ये सभी बीजीय व्यंजक द्विघातीय बहुपद है। और द्विघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। और a b c क्या है, कोई वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। और a का मान कभी 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 होगा तो एक्स स्क्वायर 0 से गुना करेगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा, बचेगा bx प्लस c, और इसका घात 1 है तो ये रैखिक हो जाएगा। अगर a का मान 0 होगा तो द्विघातीय बहुपद क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। आप देख सकते हैं जितने भी बीजीय व्यंजक है उसमें चर का घात क्या है, 3 है, इसलिए सभी
त्रिघातीय बहुपद है। अब उसके बाद समझते हैं त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी। तो ये त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप है। और ए बी सी डी ये क्या है, वास्तविक संख्या, और ए का मान कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो होगा तो एक्स क्यूब जीरो से गुना होगा तो ये जीरो हो जाएगा टोटल पद, और ये हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। तो याद रखिएगा त्रिघातीय बहुपद में भी ए का मान कभी जीरो नहीं होगा, अगर ए का मान जीरो होगा तो वो द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे बहुपद का शून्यक। अब इसे समझ लेते हैं बहुपद के शून्यक के बारे में। ठीक है, तो किसी बहुपद के चर का वह मान जो उस बहुपद को शून्य के बराबर कर दे तो चर के उस मान को ही बहुपद का शून्यक कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बहुपद है पी एक्स बहुपद को पी एक्स से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे एक बहुपद पी एक्स है, ठीक है, और के वास्तविक संख्या है, और x के स्थान पर यानी x का मान क्या रख रहे हैं कि इस बहुपद में x के स्थान पर जब हम k रख रहे हैं तो इस पूरे बहुपद का मान क्या आ जा रहा है, जीरो। तो x के x एक चर है, तो चर के जिस मान पर बहुपद का मान जीरो हो जाए तो चर के उस मान को ही क्या कहते हैं, उस बहुपद का शून्य कहते हैं। तो यहाँ पर x का मान k है और k पर इस बहुपद का मान जीरो आ रहा है, इसलिए k बहुपद पी एक्स का एक क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक बहुपद है, यहाँ पर चर के 3 मान हैं और देखते हैं तीनों मानों में से कौन सा बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है, पहले हम लोग रखते हैं इसमें x का स्थान पर 1 रखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर -5 है, 5 फिर 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 5 में 1 से गुना 5 प्लस 6। ठीक है, 6 व 1 7 माइनस 5 बराबर 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x बराबर 1 रखने पर कितना आया बहुपद का मान, 3। तो यह x बराबर 1 पी एक्स का शून्यक, इसलिए x बराबर 1 पी एक्स का शून्यक क्या है, शून्यक नहीं है। ये समझ में आ गया। अब x बराबर 2 रखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 10 प्लस 6, 6 4 10 माइनस 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी 2 बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप x बराबर 2 पर क्या आया, बहुपद का मान 0 आ गया। तो x बराबर 2 पी एक्स का क्या होगा, पी एक्स का एक, x बराबर 2 पी एक्स का एक शून्यक होगा। अब बात करते हैं x बराबर 3 पर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे x का मान रखेंगे 3 प्लस 6, 3 3 का 9, पंक्तियाँ 15 प्लस 6, 9 6 15 माइनस 15 कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया। तो आप देख सकते हैं पी 3, यानी कि x के बाद x का मान जब 3 रखा गया तो बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसलिए x बराबर 3 पी एक्स का क्या होगा, शून्यक होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर एक रैखिक बहुपद है पी एक्स बराबर 4x माइनस 8। ठीक है, और यहाँ पर x के 2 मान लिया गया है। अब देखते हैं दोनों मान में से किस पर बहुपद का मान 0 होगा। ठीक है, x बराबर 1 रखने पर 4 1 माइनस 8, तो 4 माइनस 8 यानी कितना आ गया, -4। तो यहाँ पर देख सकते हैं x बराबर 1 पर बहुपद का मान 0 नहीं आया, तो लिख सकते हैं x बराबर 1 पी एक्स का शून्यक क्या है, नहीं है। ये समझ में आ गया। उसके बाद अब हम लोग x बराबर 2 रखते हैं। ठीक है, तो 4 यहाँ x के स्थान पर 2 रखेंगे -8, 8 माइनस 8 कट गया यानी 0 आ गया। तो x बराबर 2 रखने पर क्या आया, बहुपद का मान 0 आ गया, इसलिए x बराबर 2 पी एक्स का क्या होगा, शून्यक होगा। तो ये शून्य का हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे फ्रेंड बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ हम 3 प्रकार से समझेंगे। पहला है रैखिक बहुपद के शून्य का ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रैखिक बहुपद है y बराबर
2x प्लस 3। ठीक है, तो इस रैखिक बहुपद का पहले हम लोग शून्यक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर 2x प्लस 3। ठीक है, तो अगर हम लोग x के स्थान पर -3/2 रखेंगे तो इस y का मान क्या आ जाएगा, 0। रख कर देख लेते हैं, 2 x के स्थान पर -3/2 प्लस 3, तो यहाँ से 2 2 खत्म, यानी -3 प्लस 3, यानी तो याद रखिएगा x बराबर -3/2 क्या है, px का शून्यक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो x बराबर -3/2 px का शून्यक हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक y बराबर 2x प्लस 3 है, इसको हम लोग ग्राफ के रूप में निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया y बराबर 2x और यहाँ पर x। ठीक है, x का मान क्या रखा गया है, -2। ठीक है, तो यहाँ पर 2x प्लस 3 है, तो 2 और x के स्थान पर -2 रखते हैं, -2। ठीक है, और प्लस 3, तो -2 में -2 से गुना, 2 में -2 से गुना -4 प्लस 3 कितना आएगा, फाइनली -1। तो x बराबर -2 रखने पर y का मान कितना आया, -1। अब x का स्थान पर 2 रखते हैं, तो 2 दूना 4 और 3 7। तो x का मान जब 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 7। अब यहाँ पर दो बिंदु बन गया, एक -2 और -1। ठीक है, और यहाँ पे एक और बिंदु बन गया 2 और 7। तो इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पर निरूपित करेंगे। एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। आप देख सकते हैं इस बिंदु का नियामक -2 और -1 है, और इस बिंदु का नियामक 2,7 है। और इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो एक सरल रेखा मिलेगा। ठीक है, ये जो रेखा है किसका है, y बराबर 2x प्लस 3 का है। ठीक है, किस समीकरण का ये रेखा है, y बराबर 2x प्लस 3 का है। आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको समझ में आ गया। अब इसको हम लोग समझेंगे और भी बढ़िया से, पहले इससे समझ ले, दो नोट है इसको समझ लेते हैं। इस बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। याद रखिएगा, रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है, इसलिए इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। मैंने बताया था ना कि रैखिक बहुपद इसे क्यों कहते हैं, तो अब समझ में आ गया आप लोगों को, क्योंकि इस बहुपद का एक ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, इसलिए इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ये क्लियर हुआ। उसके बाद अब हम लोग समझेंगे रैखिक बहुपद के ग्राफ का सरल रेखा एक शख्स के केवल एक बिंदु को प्रतिच्छेद करता है। उस बिंदु का x नियामक को रैखिक बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, और रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। याद रखिएगा, इसको समझ लेते हैं। तो जो रैखिक बहुपद होता है वो एक शख्स के केवल एक ही बिंदु को काटता है, और एक शख्स के जिस बिंदु को काटता है उस बिंदु के x नियामक को उस बहुपद का क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। तो देखिए, हम लोग ज्यामितीय रूप से इस रैखिक बहुपद का शून्यक निकाल चुके हैं। अब पहले भी इसका शून्यक निकाले थे। इसका देखिए, इस रैखिक बहुपद का ज्यामितीय रूप से शून्यक निकाले हैं, तो इस बिंदु का जो x नियामक होगा वही शून्यक होगा। ठीक है, इस बिंदु का जो x नियामक होगा वही शून्य होगा। इस बिंदु का x नियामक कितना है, -3/2 है। ठीक है, तो ये जो शून्यक निकला है ज्यामितीय रूप से निकला है। ठीक है, और हम लोग अपने तरीका से भी निकाले हुए थे, तो इसका शून्य कितना आया था, -3/2 आया था। ठीक है, अब देखिए व्यापक रैखिक बहुपद का ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, तो px बराबर ax प्लस b, यह क्या है, रैखिक बहुपद है, तो इसका जो शून्यक होगा -b/a होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3x प्लस 3 था, तो इसका जो शून्यक आया था ये +3 था, ये -3, x का जो गुणांक था, x के साथ जो 2 था वो बटा में था। तो उसी आधार पर आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस b है तो ये -b होगा, x का जो गुणांक हो बटा में आ जाएगा, तो यहाँ पर शून्यक होगा -b/a। और एक शख्स के किसी बिंदु को ये काटेगा, तो मान लेते हैं ये जो रेखा है ये px ax प्लस b का ये रेखा है। ठीक है, और ये एक शख्स के बिंदु काट रहा है जिसका नियामक है -b/a, आइए -b/a px ax प्लस b का क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग द्विघात
द्विघात बहुपद के शून्य का ज्यामितीय निरूपण समझेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एक द्विघातीय बहुपद है और एफ एक्स को हम लोग क्या मान लिए हैं, y। तो एफ एक्स का स्थान पर क्या रखेंगे, y। तो y बराबर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, अब देखिए ये जो एफ एक्स है इसमें x का मान रखा गया, x का मान 1 रखा गया है, तो ये क्या आ गया 0। तो x बराबर -1, एफ एक्स का क्या हो गया शून्य। अब जब x का मान 4 रखा गया है तब भी क्या मिला है, 0 मिला। तो x बराबर 4 भी इस बहुपद का शून्यक है। तो -1 और 4 एफ एक्स का क्या है, शून्यक है। ठीक है, अब देखिए इसको ग्राफीय रूप से निरूपित करना है। तो ऊपर x और नीचे y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लिख दिया गया। अब देखिए x का जब मान इसमें 2 रखेंगे तो y का मान 6, x का मान जब इसमें 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर जब x का मान -1 रखेंगे तो y का मान 0 आएगा। इसी तरह आगे भी करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पढ़िए, यदि हम उपयुक्त बिंदुओं को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करें और ग्राफ खींचे तो यह आकृति 2.2 में दिए गए जैसा दिखेगा। यानी कि ऊपर जैसे बिंदु है -2,6, तो -2,6 यहाँ पर एक बिंदु हो गया, -1,0 यहाँ पर हो गया, 0,-4 यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद आप समझिए, उसके बाद था 1-6। ठीक है, आप देख सकते हैं 1-6 है, तो 1-6 यहाँ पर दर्शा रहा है। उसके बाद 2-6। इस हिसाब से इन सभी बिंदुओं को जब हम लोग मिलाएंगे तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा। यह जो ग्राफ होता है यू आकार का जो ग्राफ होता है ये द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है। ठीक है, अब इस द्विघात बहुपद के ग्राफ के आधार पर द्विघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे। ठीक है, तो अब ये समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर द्विघात बहुपद के ग्राफ एक अक्ष के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है। दोनों बिंदुओं के x नियामक को द्विघात बहुपद का शून्य कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो द्विघात बहुपद का ये जो ग्राफ था ये एक अक्ष के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दोनों बिंदुओं का x नियामक ही बहुपद का शून्यक होगा। तो यहाँ पर x नियामक क्या है, -1 और x नियामक कितना है, 4। इसके पहले भी हम लोग निकाले हुए थे। इस द्विघात बहुपद का दो शून्यक था, -1 और 4, और ज्यामितीय रूप से भी निकाल चुके हैं। इसका दो शून्यक होगा, -1 और 4। ठीक है, तो एक अक्ष के कटान बिंदु के x नियामक को ही द्विघात बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्लियर हुआ। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पर वास्तव में किसी द्विघात बहुपद ax² bx + c a ≠ 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ax² bx + c के ग्राफ का कार्य या तो ऊपर की ओर खुला यू की तरह अथवा नीचे की ओर खुला उल्टा यू की तरह होगा। ठीक है, तो अब ये समझ लेते हैं ये कब ऐसा होगा। जब a का मान 0 होगा तब जो द्विघात बहुपद का ग्राफ होगा उसका मुंह किधर खुलेगा, ऊपर की ओर। और जब a का मान 0 से क्या हो, छोटा हो। a का मान 0 से छोटा कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए एक द्विघात बहुपद है -3x² + 4x + 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a का मान कितना आया है, -3। तो ये जो -3 है क्या है, 0 से छोटा है। तो इसका जब ग्राफ आप खींचिएगा तो इसका ग्राफ नीचे की ओर होगा इस तरह। जब a का मान 0 से छोटा होगा तो इसका ग्राफ नीचे की ओर होगा। और जब a का मान 0 से बड़ा होगा, अगर यही प्लस कर देते हैं तो इसका जब ग्राफ होगा ऊपर की ओर होगा। ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग 3 स्थिति को समझेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक के लिए। ठीक है, पहला स्थिति है ये जो ग्राफ है इसका मुंह नीचे की ओर होगा। इसका मतलब हुआ कि a का मान 0 से छोटा होगा। यहाँ पर ये एक अक्ष के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है। इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक होगा। इसमें भी एक अक्ष के ये दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है। इस द्विघात बहुपद का दो शून्यक होगा। आप इसमें देख सकते हैं केवल एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा, केवल एक शून्यक होगा। इसमें दो शून्यक होगा और इसमें द्विघात बहुपद का एक शून्यक होगा। क्लियर हुआ। उसके बाद समझ लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरी स्थिति, इसमें ये एक अक्ष के किसी भी बिंदु को नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें भी एक अक्ष के ये किसी भी बिंदु को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है।
तो यहाँ पर इस नोट को समझ लेते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 और न्यूनतम संख्या 0 होता है। यानी कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि एक शख्स को ये काटा ही नहीं है, तो यहाँ पर शून्य की संख्या क्या हो गया? 0। उसके बाद हम लोग जानेंगे त्रिघात बहुपद के शून्य का ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं ये त्रिघात बहुपद है y बराबर x³ माइनस 4x। ठीक है, x का मान -2 रखेंगे जब इसमें तो 0 आएगा, y का मान 0, ये y x हो गया, x का -2 रखने पर y का मान 0, -1 रखने में 3। ठीक है, तो इन सभी बिंदुओं को लेकर जब ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, माइनस देख सकते हैं -2, 0, -1, 3, -2, 0, -1, तो ये ग्राफ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है y बराबर x³ माइनस 4x का ग्राफ है। ठीक है, अब देखिए आकृति 2.6 में त्रिघात बहुपद का ग्राफ एक अक्ष के 3 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु के तीनों x नियामक, ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है एक अक्ष के 3 बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो पहला एक प्रतिच्छेद बिंदु का पहला x नियामक -2 है, दूसरा x नियामक 0 है, तीसरा x नियामक 2 है, तो -2, 0, 2 है। ठीक है, तो ये बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। मैंने पहले ही बताया था कि किसी बहुपद का जो ग्राफ हो और वो एक अक्ष के जितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगा वो शून्यकों की संख्या होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आकृति 2.7, यहाँ पर आकृति 2.7 है। इसमें केवल यह ग्राफ है y बराबर x³ का, ये ग्राफ है, इसमें केवल एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है, वो भी मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0। तो इसमें एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसमें शून्य क्या होगा? 0 होगा। इसमें आप देख सकते हैं आकृति 2.8 में इसमें ये 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु है 0,0, एक बिंदु है 1,0। तो यहाँ पर इस ग्राफ में बहुपद का 2 शून्यक होगा, 0 होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग केसी सिन्हा से एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बहुपद के आलेख को देखकर जांच करें कि वे एक घातीय हैं या द्विघातीय, या न तो एक घातीय है और न द्विघातीय हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमें आलेख देखकर ये पता लगाना है कि बहुपद एक घातीय है या द्विघातीय है, या न एक घातीय है और न द्विघातीय है। तो मैंने बताया था कि एक घातीय बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है एक सरल रेखा है, तो इसलिए बोल सकते हैं ये जो ग्राफ है, यह जो आलेख है, यह एक घातीय बहुपद का है। किसका है? तो यहाँ पर लिखेंगे एक घातीय बहुपद। समझ में आया फ्रेंड? अब यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो ग्राफ है एक सरल रेखा ही है, तो सरल रेखा ग्राफ किसका दर्शाता है? एक घातीय बहुपद का, एक घातीय बहुपद को दर्शाता है, तो ये भी होगा एक घातीय बहुपद। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ये परवलय है। परवलय द्विघातीय बहुपद का जो ग्राफ होता है वो परवलय होता है, जो आलेख होता है क्या होता है फ्रेंड? परवलय होता है। जो यू आकार का जो आलेख होता है उसे परवलय बोलते हैं। तो ये द्विघातीय बहुपद होगा, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, और ये भी जो ग्राफ है परवलय है, इसलिए ये भी क्या होगा फ्रेंड? द्विघातीय बहुपद होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है न तो सरल रेखा है न परवलय है, तो हम बोल सकते हैं तो यह जिस बहुपद का ये ग्राफ है वो न तो एक घातीय है और न द्विघातीय है। तो यहाँ पर लिखेंगे न तो एक घातीय, एक घातीय बहुपद और न ही द्विघातीय बहुपद है। ठीक है।
समझ में आ गया। ये भी जो ग्राफ होगा फ्रेंड, ये भी न परवलय है न सरल रेखा है, इसलिए बोल सकते हैं ये जो ग्राफ है, ये जो आलेख है, न तो एक घातीय बहुपद है और न ही द्विघातीय बहुपद। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड ये क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है न तो एक सरल रेखा है न परवलय है, इसलिए बोल सकते हैं यह जो ग्राफ है, इस ग्राफ से स्पष्ट होता है यह बहुपद न तो एक घातीय बहुपद है और न ही द्विघातीय बहुपद है। ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2। नीचे के चित्रों में y बराबर px के आलेख दिए गए हैं जहां px एक बहुपद है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये जो बहुपद है px वह किसके पद में है, x के पद में है। तो हम बहुपद का जो ग्राफ है हमें ये देखना है कि वह ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है। अगर ये बहुपद y के पद में होता, यहाँ पर क्या होता y, तो हमें क्या देखना होता कि ये बहुपद का जो ग्राफ है y अक्ष के कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है। यानी x अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदुओं को ही हम बहुपद के शून्यकों की संख्या कहेंगे। कब? जब बहुपद किसके पद में हो, x के पद में हो। तो आप देख सकते हैं बहुपद x के पद में है और x अक्ष के कटान बिंदु कितना है, 2 है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा फ्रेंड, 2 होगा। और इसमें आप देख सकते हैं x अक्ष का कटान बिंदु कितना है, 3 है। तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगा। ठीक है फ्रेंड। और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं इसमें x अक्ष का केवल एक ही कटान बिंदु है, इसमें शून्यकों की संख्या केवल 1 होगा। और इसमें भी ग्राफ में देख सकते हैं इसमें x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, तो इसमें भी शून्यकों की संख्या 1 होगा। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें ये जो यू आकार का जो ग्राफ है ये x अक्ष के 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। और इसमें आप देख सकते हैं x अक्ष को केवल एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगा। ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित चित्र में y बराबर px के आलेख दिए गए हैं जहां px एक बहुपद है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में ये भी जो बहुपद है x के पद में है, तो हमें केवल x अक्ष के कटान बिंदु को देखना है। अगर ये बहुपद y अक्ष के पद में होता तो हम y अक्ष के कटान बिंदु को देखते। तो x अक्ष के कटान बिंदु यहाँ पर कितना है, 1 है। तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगा। और इसमें x अक्ष का कटान बिंदु 2 है, इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगा। ठीक है। और इस बहुपद का ग्राफ आप देख सकते हैं इसमें 4 बिंदु है जो x अक्ष को काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, 4 होगा। और इसमें एक भी बिंदु पर x अक्ष के एक भी बिंदु को यह ग्राफ प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगा। ठीक है। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि किसी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।